सीख बूंद सम जगत सुख, कषा समुंदर जाय। परमानंद को किमी कहूँ, सत्य वचन नहीं ज्ञान। सागर जल का राशि है, सो नहीं तबला जाय। अकथय अलौकिक सिंधु सुख, कहन सुनन किमिया। आनंद अमित अपार है, पूर्ण असीम अथाह। जाने जानन हार है, सखा पकार समान। सुख समाधि कैसे कहूँ, मन व बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आप ही भोग। अब क्या पूछो मधु कषा, जो सब सुख का मूल। मायो मनन मनाय मन, मगन महासुख राशि। सो अनुभव सुख संत का, कहन सुनन में हासि। भोक्ता को वाणी नहीं, वाणी जाना नाही। मनन विवेचन थकीत है, तो सुख वर्णि न जाय। गूंगा प्रेम प्रसन्न से, करे अंगूर रस पान। सोए स्वाद नहीं कहे सके, मन ही मन अनुमान। डूबी मार समुद्र में, दशों दिशा सुख राशि। आनंद आनंद हो रहा, पूर्णानंद विकास। आप आनंद स्वरूप हो, अन्य आनंद न कोई। सोई मधुर स्वर रस सोम रस, मायो रस भंडार। योगी सहज समाधि में, सुख मधु कषाय पार। ऐसा सागर कवन है, निराधार रहसो। भाव्याभ्यंतर व्याप्त है, काहि न जाने को। ऐसा सुख वह कौन है, दुख जामे नहीं ले। सदा निरंतर उमड़ता, शांति तरंग न दे। पवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदार। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग मिला। अमीय कुंड वह कवन है, औंधे जाति धार। जीवत नर देवता बने, का सुख संसार। प्राकृत सुख जग भोग करे, धीर व शांति नहीं आए। सुखद शांति वह कवन है,
कर चाह बना। अभी हम सभी लोग स्वरवेद के दिव्य दोहों को श्रवण कर रहे थे। मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूं, कृपया आप सभी लोग शीघ्रता से बैठ जाएं। अभी हम सभी लोग कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, सीख रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी से। मैं एक बार पुनः डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी से आग्रह करता हूं, आप प्राणायाम हम सभी को सिखाने का प्रयास करें। हम सभी को, जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह है, कृपया जहाँ भी आपको स्थान मिले आप सभी लोग उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। आइए थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग प्राणायाम से जुड़ते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही, जय घोष में थोड़ा सा जोर से जय घोष लगाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब सीधा बैठें। सभी लोग सीधे बैठकर प्राणायाम का थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। प्राणायाम हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। स्वामी जी योग चंद्रिका ग्रंथ इसीलिए लिखे हैं कि हम सभी आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा इत्यादि का जितना हो सके, जो उपयोगी हो विभिन्न रोगों के लिए, उसको आवश्यक मानकर हम सभी करते रहें, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करते रहें। योग चंद्रिका संपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जो निरंतर हमारे शरीर के अंदर छिपे रोगों को आसानी से दूर कर सकती है। यह छोटी सी गागर में सागर की भांति योग चंद्रिका ग्रंथ अमृत तुल्य है, जिसमें स्वामी जी सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, कपालभाति क्रिया, अनेकों प्रकार के बंध एवं मुद्राओं का, श्वसन प्रक्रियाओं का, आसन प्राणायाम का विधिवत जानकारी दी है। ध्यान उपयोगी आसनों का सरलतम ढंग से उसमें दिग्दर्शन हम सभी को प्राप्त होता है। आइए थोड़ी देर हम लोग श्वसन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सीधे बैठकर आंखों को बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा में स्थित रहें। ज्ञान मुद्रा में दृढ़ होकर दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर में भरें, बिना रोके धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आंखों को बंद रखें, श्वासों पर ध्यान रखते हुए a deep breathing and out. धीरे धीरे श्वास को खूब भरें और बिना रोके श्वास को बाहर छोड़ें। ढाई से 3 सेकेंड में श्वास को भरें, 2.5 से 3 सेकेंड में श्वास को बाहर धीरे धीरे छोड़ें। प्राण रूप से हृदय में स्वरवेद में लिखा हुआ है,
हम सभी स्वरवेद पढ़ेंगे तो प्राणों की उपयोगिता विशेष रूप से जानकारी मिलेगी। स्वामी जी तो यहाँ तक भी कह दिए, प्राण बिना संहार, प्राण रूप से हृदय में नाभि रूप समान, मूल ही द्वार अपान है, कंठ ही रूप उदान, सकल देह में बयान है, नस नाड़ी पैठार, क्रिया सर्व शरीर की, प्राणन केर आधार। इसकी गंभीरता को समझते हुए प्राणायाम पर विशेष रूप से समय सुबह शाम हम सभी को देना है। उसके बाद जब ध्यान करेंगे प्राणायाम के बाद आसानी से साधना में विकास होगा। सांस भरें, बिना रोके धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कर रहे हैं, थोड़ी देर करते रहें। जो भी तनाव है धीरे धीरे वह दूर हो रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम, खूब श्वास को भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हृदय रोग नियंत्रित रहेंगे। सीने में दर्द जिनको रहता धीरे धीरे वह दूर होगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। चर्म रोग भी इससे भस्त्रिका प्राणायाम से नियंत्रित होगा। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया, रक्त संचरण क्रिया भी ठीक ढंग से होगी। फोड़े फुंसी मुहासे दूर होंगे। इसके साथ साथ आप त्रिफला चूर्ण, आंवला चूर्ण, जिनको सर्दी खांसी कम होती है वे लोग त्रिफला चूर्ण का सेवन, आंवले का चूर्ण का सेवन डेली कर सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन तो आवश्यक है त्रिफला चूर्ण। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक स्टॉल भी लगा है, वहाँ से त्रिफला चूर्ण, आंवला चूर्ण, मधु अपने घर में तो आवश्यक है रखना। अर्जुनारिष्ट है हृदय रोग में, आवश्यक है। ये सारी औषधियों को लेकर कभी कभी सेवन भी करना चाहिए। रोग संयम औषधि है पीछे। स्वामी जी कहते हैं रोगों पर संयम करें। सबसे प्रथम स्थान संयम का है। अगर काम ना बने, अधिक रोग आ ही गए हैं तो औषधि का प्रयोग करें। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया। एक प्राणायाम हम लोग अभी, गर्मी का मौसम है, गर्मी लग भी रही है, वर्षा ऋतु में भी गर्मी है यहाँ पर है। तो आइए थोड़ी देर हम चंद्रभेदी प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें। आप सब दाहिने अंगूठे पर, दाहिने नासिका पर ऐसे अंगूठा लगा लें, दाहिने हाथ का। आप सब देख रहे हैं, बढ़िया से सीख लें। तर्जनी उंगली को मस्तक के बीच में रखें। शेष उंगलियों को बाईं नासिका पर धीरे से रख लें। बाईं तरफ से लंबी गहरी श्वास भर लेंगे। जिनको घुटने में दर्द नहीं है, साइटिका नहीं है, वे लोग थोड़ी देर अंदर में श्वास खींच करके श्वास को रोकेंगे, फिर दाहिनी तरफ से श्वास को छोड़ देंगे। जिनको घुटने में दर्द रहता है, साइटिका है, आप लोग श्वास को नहीं रोकेंगे। किसी प्रकार का कुंभक
आप सबको नहीं करना चाहिए। सभी लोग हमारे साथ प्राणायाम करें, चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं तरफ से धीरे धीरे श्वास को भर लें, थोड़ी देर रोकें, फिर दाहिनी तरफ से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बारंबार यही प्रक्रिया को दोहराएं। दाहिनी तरफ से अभी श्वास ना भरें, बारंबार बाईं तरफ से श्वास को भरें, थोड़ी देर रोकें, फिर दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को बिना श्वास रोके भी कर सकते हैं। लगातार बाईं तरफ से श्वास भरें, दाहिनी तरफ से छोड़ें, 10 बार कर लें। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। एक पदी प्राणायाम भी हम इसको कहते हैं। 10 बार बाईं तरफ से, 10 बार दाहिनी तरफ से श्वास को भरकर विपरीत नासिका से छोड़ना चाहिए। अब हम 10 बार दाहिनी तरफ से श्वास लेकर बाएं तरफ छोड़ेंगे। सभी लोग थोड़ी देर करें। आँखों को बंद कर लें, आपस में बात ना करें, शांत चित्त होकर बैठें, मन सहज शांत। सांसों के माध्यम से जो भी हलचल थी धीरे धीरे वह दूर हो रही है। हमारे हृदय प्रदेश में हल्केपन की अनुभूति हो रही है। मन सहज है, शांत है, धीरे धीरे स्थिरता बन रही है। एक पदी द्विपदी प्राणायाम अत्यंत उपयोगी हमारे लिए है। हमें अब अनुलोम विलोम की क्रिया, जो नाड़ी शोधन की प्रथम प्रक्रिया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम
कुंभक हटा देंगे तो अनुलोम विलोम बन जाता है।